नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जेईई 2022 के एग्ज़ाम की कि कैसे आपने कम टाइम में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो देखो दोस्तों, अगर आप प्लान से नहीं चलेंगे तो इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि कम टाइम बहुत कम बचा है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के चलना है जिससे कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आप अच्छे से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं कम टाइम में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों टेक्निकल की। अब देखो, टेक्निकल कितने का पूछा जाता है ये तो आपको पता है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, मतलब कि 100 मार्क्स का ये टेक्निकल आपसे पूछा जाएगा। अब इसको तैयार कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, इसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये। तो देखो दोस्तों, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़ने हैं। सोम, सर्वे, आरसीसी, बीएमसी, सॉइल, एस्टिमेशन, कोस्टिंग, हाईवे, इरिगेशन, एफएम, ओसीएफ, मशीन एंड स्टील स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ये ऑलमोस्ट 11-12 सब्जेक्ट है दोस्तों जो आपने पढ़ने होते हैं। अगर आप इसमें रेलवे भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ये हो जाते हैं दोस्तों 12 सब्जेक्ट। तो 12 सब्जेक्ट आपने टेक्निकल में कवर करने हैं, बट वेटेज किस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक वे जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी, तो उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको तो अपने प्लान पे ही चलना है। वे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। जब मैं नॉन टेक पढ़ाऊंगा, नॉन टेक की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, तब इसको देख सकते हैं, यहाँ पे स्किप कर सकते हैं जिनकी तैयारी कंप्लीट है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों उन स्टूडेंट्स की जिनकी तैयारी अभी आधी हुई है। तो पहली बात तो अब कहीं पे टेक्निकल इनरोल मत कर लेना, कहीं से दोस्तों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने कम टाइम में आप सभी सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सकते हैं किसी भी चैनल से। चाहे आप अनअकैडमी की बात करें, बायजू की बात करें, कोई भी चैनल, या हम इवन अपनी ही बात करें दोस्तों, हम टेक्निकल को इतने कम टाइम में कवर नहीं करा सकते हैं। सच्चाई तो ये। तो इसके लिए आपने ही मेहनत करनी है खुद से। मेहनत करने के लिए क्या करना है दोस्तों, पहले आपने समझना होगा कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो दोस्तों, सोम सोम सभी का फेवरेट होता है। यहाँ से आपको 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं और पूरे सोम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर को छोड़ देंगे, जो इसका स्ट्रक्चर पार्ट है उसको छोड़ देंगे। वहां से अगर 1-2 क्वेश्चन बनता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको पढ़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने मेन कोर पे फोकस करना है। तो सोम में तो आपने सभी चीजें पढ़नी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। बट यहाँ पे एक बात मैं बता दूं दोस्तों, जो भी इसका चैप्टर है, कोई से भी चैप्टर की बात करें, वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं लेगा। इस टाइप से आपने उसको रिवाइज करना है, उसमें से की पॉइंट निकालने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेरिवेशन करने मत बैठ जाना, डेरिवेशन से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपने छोटे छोटे पॉइंट निकालने हैं दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसको एक पेज पे लिख लेना है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों एक सब्जेक्ट के आपने 6 से 7 पेज में पूरे नोट्स बना देने हैं, शॉर्ट नोट्स। बात करें दोस्तों सर्वे, तो ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट पढ़ना होता है। इसमें से भी कंप्लीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों चैन सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग, थियोडोलाइट, टैक्योमीटर। टैक्योमीटर में 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, 2-3 लाइन पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। टैक्योमीटर, प्लेन टेबल सर्वे, वहां से भी दोस्तों
4 से 5 लाइन पढ़नी है आपने, क्वेश्चन बन जाता है। तो इस टाइप से सर्वे में एक होता है दोस्तों आपका कर्व एंड एरिया मेजरमेंट, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। तो बात करें दोस्तों सर्वे की, तो सर्वे में ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो टाइम आपको लग सकता है कंपास सर्वे में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कंपास सर्वे में आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वहीं पे दोस्तों लेवलिंग भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, थियोडोलाइट भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है। टैक्योमीटर में आपने सिर्फ 2 से 3 ही लाइन पढ़नी है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। देखो मास्टर नहीं करना है इसमें, क्योंकि टाइम कम बचा है। मास्टर करने जाएंगे तो टाइम निकल जाएगा आपका, इस एसएससी जे में सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। बात करें दोस्तों आरसीसी की, तो आरसीसी सभी का फेवरेट होता है और सभी इसको जानते भी हैं, तो आरसीसी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे दोस्तों बीएमसी, देखो आरसीसी बीएमसी ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे आपको कम से कम 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये तो दोस्तों आपने डिटेल में पढ़ने हैं। और बीएमसी में भी स्टूडेंट क्या करते हैं, जो आपकी बुक में दिया है, जो नोट्स गूगल से कहीं से भी आप डाउनलोड करते हैं उसी को पढ़ के चले जाते हैं, और वहाँ से दोस्तों आपका परसेंटेज बनता है क्वेश्चन का 70 to 80%। मतलब 20 में से आपके 15-16 क्वेश्चन या 14-15 क्वेश्चन ही बन पाते हैं और बाकी छूट जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों, क्योंकि आप कुछ पोर्शन को स्किप कर देते, जैसे कि स्टोन है, पेंट वार्निश है, ठीक है, इनको आप छोड़ के चले जाते हैं, तो इनको भी आपने पढ़ना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इनको देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका कम से कम बता रहा हूँ 20 क्वेश्चन में से 18-19 क्वेश्चन लग जाएंगे। तो जिसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। दोस्तों सॉइल की बात करें तो 7 से 8 या 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपसे पूछ लेगा वही रेशो निकालने के लिए, पोरोसिटी निकालने के लिए, सैचुरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पूछ लेगा, सेटलमेंट पूछ लेता है दोस्तों, कंपैक्शन क्या होता है ये पूछ लेता है। बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप इसमें नहीं जाना है, आपने एक बार प्रीवियस ईयर को देख लेना है। तो इसमें भी आप अगर बात करें डेली, इसको अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही एस्टिमेशन कॉस्टिंग, अब देखो इसका वेटेज ज़्यादा है, यहाँ से 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इसको भी डिटेल में नहीं पढ़ना है। मेरे पास इसके नोट्स हैं, बीएमसी के भी नोट्स मिल जाएंगे आपको, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के भी नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि एस्टिमेशन कॉस्टिंग के नोट्स मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें से जो भी नोट्स में दिया है वहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा, और आपके एटलीस्ट 8 से 9 क्वेश्चन, 8 या 7 क्वेश्चन तो लग ही जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों हाईवे की। अब देखो हाईवे में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इसमें आपने हाईवे का कंस्ट्रक्शन भी पढ़ना होता है, हाईवे का डिजाइन भी पढ़ना होता है। तो सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, सबसे पहले अपना ज्योमेट्रिक डिजाइन को कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर यहाँ से 7 क्वेश्चन लग रहे हैं तो 5 तो आपके ज्योमेट्रिक डिजाइन से ही लग जाएंगे, और बाकी जो बचता है दोस्तों उसमें आपका 1 मंथ लग जाएगा। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, उसको छोड़ने में ही भलाई है, तो उसको बिल्कुल स्किप कर दीजिए। आपके पास टाइम नहीं है तो उसको मत पढ़ना, और अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, आपके सभी क्वेश्चन लग जाएंगे। इरिगेशन में, तो इरिगेशन का भी यही हाल है दोस्तों। इरिगेशन में जो शुरू के चैप्टर है दोस्तों, वाटर प्लांट रिलेशनशिप, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्यूटी डेल्टा, ये सब चीज़ पूछी जाती है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है दोस्तों। और बेसिक ऑफ कैनाल डिजाइन, लेसी और कैनेडी थ्योरी के एजम्पशंस जरूर पढ़ के चले जाना, उनकी इक्वेशन जरूर पढ़ के चले जाना, ठीक है दोस्तों। वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। एक आपने देखा होगा दोस्तों, पैसेज के बारे में पूछता है,
तो इसको भी देख लेना। ठीक है, पैसेज के बारे में पूछता है, इसको भी देख लेना, यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें दी गई हैं, आप उनको नोट डाउन करना, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ लेना। तो पूरा आपका इरिगेशन 7 से 8 घंटे में कवर हो जाएगा। नोट्स सभी के बनाते चलना है, शॉर्ट नोट्स, जिससे कि आपको दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े और आप उन शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करके एग्जाम देंगे। बात करते हैं दोस्तों स्टील स्ट्रक्चर की। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो बढ़िया बात है, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो आप बेसिक पढ़ जाना। कनेक्शन का सिर्फ बेसिक पढ़ना है आपने, और अगर यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन लग रहे हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके कनेक्शन से ही लग जाएंगे। और लेसिंग थोड़ा सा देख जाना दोस्तों, उसका एंगल क्या होता है, विड्थ क्या होती है, डायामीटर ऑफ रिविट या बोल्ट कितना रखते हैं। ठीक है, सिलेंडरनेस रेशो कितना रखते हैं, 4 से 5 पॉइंट है, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे दोस्तों कंप्रेशन मेंबर में भी 1 से 2 पॉइंट पूछ लेता है, टेंशन मेंबर में भी मतलब उनका सिलेंडरनेस रेशो के बारे में पूछ लेता है, तो उनको थोड़ा सा देख के चले जाना। तो स्टील में भी आपके 7 से 8 घंटे में काम हो जाएगा अगर आप अच्छे से स्ट्रेटजी बना के पढ़ते हैं। बात आती है दोस्तों इन्वायरमेंट। देखो ये सभी का सरदर्द होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो इसको बिल्कुल स्किप करके चले जाना। बस थोड़े से पॉइंट आपने याद करने हैं। फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर ऑफ वाटर, इसमें दोनों आ जाएंगे, एक तो आपका डोमेस्टिक वाटर, एक आपका सीवेज। तो इनके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर पढ़ जाना, अगर क्वेश्चन लग जाए तो 50% आपका वहां से लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, 50% पूरे इन्वायरमेंट से पूछेगा और 50% वहां से पूछ लेगा। तो देखो 50% आप 2 से 3 घंटे में कवर कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 या 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप वहां से 2 से 3 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ओवरऑल अगर बात करें दोस्तों, आपने प्लान बनाना है कि 1 मंथ में इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, कैसे भी करके कंप्लीट करना है। एक दिन आपने सिर्फ इतना काम करना है, 1 से 2 दिन लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं, पेज लेना है, सब्जेक्ट लिखना है, टॉपिक्स सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है उसको नोट करते चलना है, जो कभी कभी पूछता है उसको छोड़ देना है। जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं टॉपिक उनको नोट करते चलना है और उन्हीं को फिर से रिवाइज करना है दोस्तों, उन्हीं को पढ़ना है। तो 1 मंथ में आपने ये पूरा काम कर लेना। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद देखो अभी आपके पास 90 to 95 डेज बचे हैं, क्योंकि नवंबर में एग्जाम है तो वो फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, लास्ट में भी, उसको स्किप कर देना, उसको मत काउंट करना। बस आपने 90 to 95 डेज का ही प्लान बना के चलना है। तो इसमें से कम आपने लास्ट 40 डेज तो दोस्तों रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के छोड़ने। तो आपका जो ये सभी होना चाहिए दोस्तों, शॉर्ट नोट्स प्लस 1-2 बार रिवीजन, ये आपका इन 50 डेज में हो जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस और 2 से 3 बार रिवीजन, ये आपका चलना है। अब कितने घंटे पढ़ना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम 6 घंटे तो रिक्वायर्ड होंगे दोस्तों टेक्निकल को कवर करने के लिए। अगर आप डेली 6 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे कंटिन्यू मत पढ़ना, क्योंकि कंटिन्यू क्या होता है, आप 6 घंटे का टाइम बना लेते हैं, 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे में से 2 ही घंटे कंटिन्यू पढ़ पाते हैं और बीच में आप हंसी मजाक में निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 घंटे बहुत बड़े होते हैं। तो आपने 2-2 घंटे का गैप, 2-2 घंटे का आपने टाइम टेबल बनाना है। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम को और 2 घंटे रात को। 8 घंटे आपने पूरी अपनी तैयारी करनी है। इन 8 घंटे में 6 घंटे तो आपका कम से कम टेक्निकल होना चाहिए और 2 घंटे आपका नॉन टेक होना चाहिए। 2 घंटे नॉन टेक में भी दोस्तों 1 घंटा जीके जीएस और 1 घंटा रीजनिंग, ये आपने अपना पूरा टाइम टेबल बना लेना है और इसी पे वर्क करना है। कंटिन्यू बिल्कुल भी मत रखना, मतलब कि ऐसे मत रखना कि 4 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, तो बीच बीच में गैप देते चलना, जिससे कि आपके माइंड पे भी लोड ना पड़े और आपको पढ़ाई बोझ ना लगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई दोस्तों टेक्निकल की। चलिए बात करते हैं नॉन टेक की। नॉन टेक में देखो दोस्तों,
ये सभी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, इकोलॉजी एंड कंप्यूटर। तो ये सभी सब्जेक्ट है दोस्तों जो आपने जीके जीएस में पढ़ने होते हैं। और इसमें एक है दोस्तों अलग ही पोर्शन रीजनिंग का। तो रीजनिंग का ऐसा सीन है, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है, अच्छे से मतलब है अभी से आपने 1 घंटा रोजाना क्वेश्चन सोल्व नहीं किए, तो कोई आपको नहीं बचा सकता है इसमें। आपने अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स का मतलब है दोस्तों 40+, तो उसके लिए आपने कम से कम अभी से 1 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी। अब प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है? प्रैक्टिस आप कर सकते हैं दोस्तों लास्ट ईयर ऑफ एसएससी जेईई जितने भी पेपर्स हैं उनके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, प्लस एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं, एमटीएस के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, बुक आती है वहां से ले सकते हैं दोस्तों। बुक आती है एसएससी की, उसमें आपको डिफरेंट टाइप के एग्जाम के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना सिलेबस। या फिर एक बुक है दोस्तों विद्या पब्लिकेशन की, इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। देखो दोस्तों अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे 1-1 घंटा, तो आपका माइंड बहुत शार्प हो जाएगा और आप क्वेश्चन को देखते ही पहचानना चालू कर देंगे। और अगर आप लास्ट के 10 या 5 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप क्वेश्चन तो लगा देंगे, पर आपका माइंड शार्प नहीं होगा, कैचिंग पावर इतनी तेज नहीं होगी कि आप देखते उसको पहचानते। जब आपकी इस पे हार्डकोर प्रैक्टिस हो जाएगी तभी ऐसा होगा दोस्तों, क्वेश्चन आ रहा है और उसमें कौन सी सीरीज चल रही है, क्या पूछना चाह रहा है, ये सभी चीजें आप एकदम से पहचान जाएंगे। रीजनिंग का खेल होता है दोस्तों टाइमिंग का, अगर आप एकदम से पहचान रहे क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो फिर उसमें आप उलझ जाएंगे। तो आपने अभी से 1 घंटा डेली का रीजनिंग के लिए निकाल देना है, क्योंकि 50 मार्क्स का पूछा जाता है और एटलीस्ट आपने 40 मार्क्स तो लगाने हैं अगर सिलेक्शन लेना है। अब देखो बायोलॉजी, ये सभी चीजें इनका सिलेबस बहुत वाइड है, डिफाइन नहीं है दोस्तों। आप देखेंगे नोटिफिकेशन उठा के देखेंगे, वहां पे पूछ लेगा जनरल नॉलेज, नहीं बताया किस किस पॉइंट से टॉपिक, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, बस जनरल नॉलेज आपसे पूछेगा। तो जनरल नॉलेज में ये सभी चीजें आ जाती है। और आपने देखा होगा एसएससी इतना पागल बनाता है कि 12th लेवल के भी क्वेश्चन उठा के डाल देता है साइंस के। ठीक है, अगर विश्वास नहीं आ रहा है तो आप उठा के देख सकते हैं दोस्तों लास्ट 4 से 5 साल के पेपर, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कितने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो इसको कैसे तैयार करना है? सबसे बड़ी सरदर्दी होती है दोस्तों नॉन टेक की, क्योंकि अगर आप इसमें 60% नंबर नहीं लाते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है एग्जाम निकालना। तो इन एनी हाउ आपने 60% मतलब कि 30 नंबर तो आपने जरूर लाने हैं इसमें, तभी आप जाके दोस्तों आपकी अच्छी रैंक बन सकती है। तो इसमें सिलेबस वाइड है, नहीं पता क्या पढ़ना है और आपके पास टाइम भी कम है, तो इसलिए दोस्तों आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। आप देखेंगे हमने कम टाइम में सभी चीज़ों को कर दिया। देखो ये मेरा कोई कोर्स को देखने का कोई फंडा नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ ये मेहनत, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट है उनका नॉन टेक अच्छा हो जाए, क्लियर हो जाए और नॉन टेक की सरदर्दी खत्म हो जाए। आगे चल के क्या होगा दोस्तों, हमारा चैनल ही प्रोग्रेस करेगा। तो ये पूरा हमने स्ट्रैटेजी बनाया है जिससे कि अभी जो भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं उनका अच्छे से एग्जाम क्लियर हो सके। मैं इसका डेमो दे सकता हूं दोस्तों कि हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। बायोलॉजी मैंने 15 से 16 घंटे में कवर कराई, देखो कितना कम टाइम है, और आप पेपर उठा के देखना सभी क्वेश्चन लग जाएंगे, चाहे आप एसएससी सीजीएल के लगा रहे हैं या एसएससी जेईई के लगा रहे हैं। मैंने उसी को ध्यान में रख के दोस्तों सभी चीजें आपको पढ़ाई है, जिससे कि आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस लग जाए। फिजिक्स मैंने 8 से 9 घंटे में कवर कराया है दोस्तों। जब इसका क्वेश्चन सेशन चलेगा तब आपको पता चल जाएगा कि हमने कितनी चीजें कवर की। क्वेश्चन नहीं बचेगा दोस्तों, क्योंकि मुझे भी 3 साल का एक्सपीरियंस है, लगातार 3 साल से एसएससी जेईई को निकाल रहा हूँ, तो मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। केमिस्ट्री अभी चल रहा है हमारा, 2 से 3 क्लास बची हैं,
पॉलिटी हमारा कवर हो चुका है और पॉलिटी से भी दोस्तों सभी क्वेश्चन लग जाएंगे, गारंटी से बोल रहा हूँ। ज्योग्राफी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस इसका थोड़ा सा सिलेबस वाइड है, बट इसको भी मैं आपको 20 घंटे के अंदर करा दूंगा, 20 घंटे के अंदर इसको भी करा दूंगा। बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री। तो अभी हमारा बचा है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, इकोलॉजी और करंट अफेयर। अब पैरेलल में 2 क्लास चल रही हैं। मान के चलिए दोस्तों इसमें 17 से 18 घंटे लग रहे हैं। इकोनॉमिक्स को मैं 6 से 7 घंटे में पढ़ाऊंगा, स्टैटिक जीके भी 5 से 6 घंटे लेगी दोस्तों, करंट अफेयर अलग से सेशन चलेगा, इकोलॉजी भी 5 से 6 घंटे लेगी और कंप्यूटर भी दोस्तों इतना ही टाइम लेगा क्योंकि कंप्यूटर से भी आजकल 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुल मिला के कितना बैठ रहा है दोस्तों, ये हो रहा है आपका 18 प्लस 13 प्लस 12, 43 घंटे का ये पूरा पार्ट अभी बचा है। अगर मैं 1 घंटा भी क्लास ले रहा हूं एक सब्जेक्ट पे, 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं डेली, तो 2 घंटे डेली, मतलब 20 दिन में या 25 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास कितना टाइम बचता है, उसके बाद आपके पास बचता है दोस्तों 65 टू 70 डेज। इसमें आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं सभी चीज़ों का और इन चीज़ों को अच्छे से जान सकते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर आप इसमें सभी चीज़ों को कर ले जा रहे हैं तो 50 में से 35 टू 40 मार्क्स आप आराम से लगा देंगे, ठीक है। और ये एक अच्छा स्कोर है। अगर आप 35 टू 40, चलो 35 ही लगा लेते हैं, ठीक है, और 40 इसमें 75 यहाँ से ले आते हैं दोस्तों, तो टेक्निकल आपके लिए आसान हो जाएगा। वहाँ पे अगर आप 70 भी ले आते हैं तो 140 प्लस दोस्तों स्कोर बहुत अच्छा होता है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ हमें ज्वाइन करना है दोस्तों। हम आपके लिए हर एक पॉसिबल कोशिश करने को तैयार हैं। हम आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वही चीज़ पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है। और जो हमारे साथ स्टूडेंट हैं उनका सभी प्रॉपर वे में चल रहा है, उनका हाफ हो चुका है दोस्तों और वे अपने पास से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्लस दोस्तों लास्ट में मैं भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, लास्ट 15 ईयर एसएससी जेईई प्लस सीजीएल के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिससे कि आपका जो थोड़ा बहुत 1-2% थ्योरी में बच जाता है वो भी आपका कवर हो जाए और आपकी बिल्कुल कंप्लीट तैयारी हो जाए। देखो दोस्तों, कभी भी किसी भी युद्ध में जाए तो बिल्कुल प्रॉपर तैयार होकर जाना चाहिए, फिर ये टेंशन नहीं रहती कि आगे वाला कैसा है। अब आप क्या करते हैं, नॉन टेक को बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं, आप बाउंड्री पे रह जाते हैं, 105 110 में रह जाते हैं और फिर डेली क्या करते हैं, डेली यूट्यूब चैनल खोलते हैं और उस पर लिखते हैं कट ऑफ, कितना जाएगा कट ऑफ, और वहाँ पे आपको डेली क्या देखने को मिलता है, कोई बता रहा है 110, कोई बता रहा है 120, आपको ये लगता है मेरा हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा, नहीं होगा, और आपका पूरा टाइम ऐसे ही चला जाता है। और अगर आपका हो भी जाए, बाउंड्री पे हो भी जाए, तो आपके पास मेंस के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो आपने बिल्कुल सिक्योर रहना है, 140 प्लस लगाना है, कितनी भी कट ऑफ बढ़ जाए आप बिल्कुल सेफ हैं, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे उसी दिन से आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, तो आपका मेंस भी निकल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का प्लान। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं रियली तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे मेरे नंबर पर। नंबर ये है दोस्तों 9568738917। आपको एक भी पेज कहीं से परचेज करने की नीड नहीं होगी, कोई भी बुक आपने फॉलो नहीं करनी है। जो मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों उसी के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा और नोट्स से ही आपको पढ़ना है। जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा आप सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है, आपके सभी क्वेश्चंस लग जाएंगे, क्योंकि हम आपका सिलेक्शन कराने के गारंटी ले रहे हैं दोस्तों, और सिलेक्शन करा के रहेंगे अगर हम आपके साथ हैं और आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो टेंशन छोड़ दीजिए नॉन टेक की, टेक्निकल पर जितना फोकस करना है फोकस कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बात दोस्तों,
सभी क्लासेज आपकी यूट्यूब प्लस ऐप पे अवेलेबल होगी, आप कहीं भी देख सकते हैं। ऐप पे दोस्तों आपने क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहां पे दोस्तों आप पे कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। आप वहां पे बिना किसी इंटरप्शन के सभी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। कितने भी टाइम आप देख सकते हैं दोस्तों, और इसकी वैलिडिटी भी काफ़ी है। आपको उतने टाइम की नीड नहीं होगी, आपका पहले ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।